वेलकम बैक टू लीलावती क्लासेस। वर्ल्ड मैप की सीरीज में हम लोगों ने लास्ट सेशन में देखा था कि कैसे प्रेजेंट डे में आज हमें 7 कॉन्टिनेंट्स देखने के लिए मिलते हैं और आज हम उन्हीं 7 कॉन्टिनेंट में से आपके लिए एक कॉन्टिनेंट लेकर आए हैं, दैट इज साउथ अमेरिका। आज के लेक्चर में हम लोग 3 चीज़ों के साथ डील ऑन करेंगे विच आर ऑल रिलेटेड टू द साउथ अमेरिका, जिसमें सबसे पहली चीज़ जो हम देखेंगे वो होगा साउथ अमेरिका का पॉलिटिकल मैप, यानी कि साउथ अमेरिका में कितनी कंट्रीज़ हैं। हम इन सारी कंट्रीज़ को याद करेंगे, वो भी 1 लाइन ट्रिक के साथ। दूसरी चीज़ जो आज हम देखने वाले हैं वो होगा कि साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में कौन सी कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनसे इक्वेटर पास ऑन होता है या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और इन कंट्रीज़ को भी हम कैसे याद करेंगे 1 लाइन ट्रिक के साथ। और जो थर्ड और जो लास्ट चीज़ आज हम देखेंगे वो होगा साउथ अमेरिका से रिलेटेड कौन कौन से ऐसे मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं जो अक्सर पेपर में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ों को हम लोग 1 लाइन ट्रिक में ही कवर ऑन करेंगे, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आप लोगों के लिए। तो आप बहुत आसानी से आप देखेंगे कि कितने आसानी से आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। यहाँ पर आप देखिए साउथ अमेरिका को यहाँ पर मैंने एनलार्ज इमेज में आपके सामने रखा है। और अगर हम इस साउथ अमेरिका की बात करें तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ ले लेते हैं कि इसकी लोकेशन कहाँ पर है। तो अगर आप बात करें साउथ अमेरिका का जो वेस्टर्न कोस्ट है वहाँ पर पैसिफिक ओशन इसकी बाउंड्री बनाता है। इसी तरह अगर हम इसके ईस्टर्न कोस्ट की बात करें तो वहाँ पर हमें अटलांटिक ओशन मिलेगा, साथ साथ नॉर्दर्न पार्ट में भी हमें कौन सा ओशन देखने के लिए मिलता है, अटलांटिक ओशन यानी कि अंध महासागर। तो 3 डायरेक्शंस कवर ऑन हो चुकी हैं, नॉर्थ और ईस्ट में हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, अंध महासागर। इसी तरह से अगर हम वेस्ट यानी कि पश्चिम की बात करें तो हमें प्रशांत महासागर देखने के लिए मिलता है। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका कनेक्ट होते हैं, और वो कहाँ एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, जहाँ पर ये पनामा कैनाल है जो इसको जोड़ती है। ये तब हम और अच्छे से समझ पाएंगे जब हम नॉर्थ अमेरिका से डील आउट करेंगे। चलिए, तो ये तो सारी बात हो गई हमारे साउथ अमेरिका की। और अगर आप साउथ की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एंटार्क्टिका और सदर्न ओशन देखने के लिए मिलेगा। तो अब हम लोगों ने देख लिया है कि साउथ अमेरिका की कौन कौन से ओशियंस उसकी बाउंड्री बनाते हैं। अब बात करते हैं कि साउथ अमेरिका में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। अगर हम साउथ अमेरिका की कंट्रीज की बात करें सो इट कंप्राइजेज ऑफ 12 सॉवरेन कंट्रीज़। इसमें 12 देश आते हैं जो इंडिपेंडेंट हैं, और बहुत से लोग ये मानते हैं कि फ्रेंच गुयाना भी साउथ अमेरिका की कंट्री है, जो कि गलत है। फ्रेंच गुयाना साउथ अमेरिका की कंट्री नहीं है, ये फ्रांस की टेरिटरी है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस आप यहाँ से फ्रेंच गुयाना को अलग कर दें तो आपको मेन कितनी कंट्रीज़ मिलती हैं, 12 इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ देखने के लिए मिलती हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं कि हम इन 12 इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ को कैसे याद करेंगे। कोई भी मैप अगर आप देखें तो 2 चीज़ें देखिएगा, पहला कि वो मैप डिस्ट्रीब्यूटेड है या फिर वो कॉम्पैक्ट है, यानी कि वो जो मैप में जो भी चीज़ दिख रही है वो बिखरी हुई है या फिर एक साथ ग्रुप है। अगर वो बिखरा हुआ है तो आप उसको बिखरे हुए मैप को एक एक करके ग्रुप बना लीजिए और आप उससे आसानी से उसे याद कर सकते हैं। और अगर वो मैप कॉम्पैक्ट है तो कैसे याद करोगे, सिंपल सी बात होगी कि कुछ कंट्रीज़ ऐसी होंगी जो उसकी बॉर्डर बना रही होंगी और कुछ कंट्रीज़ होंगी जो उसमें लैंडलॉक्ड होंगी, ठीक है। तो यही फॉर्मूलेस को अप्लाई करके हम अपने सारे कॉन्टिनेंट्स के मैप्स याद करेंगे। और सबसे पहले बात करते हैं साउथ अमेरिका की। तो अगर हम साउथ अमेरिका के मैप को देखें तो ये मैप कुछ कॉम्पैक्ट है, यानी कि इसमें कुछ कंट्रीज़ होंगी जो बॉर्डर बना रही होंगी और कुछ कंट्रीज़ क्या होंगी जो लैंडलॉक्ड होंगी। चलिए, तो अब शुरू करते हैं मैप को समझना। सबसे पहले अगर हम बात करें तो साउथ अमेरिका की मैप में हमें जो एक मेन कंट्री देखने के लिए मिलती है वो क्या है, ब्राज़ील। मैं यहाँ पर ये मान के चलूँगी कि ये आप बेसिक से शुरू कर रहे हैं, आपको कोई भी कंट्री नहीं पता। ओके, चलिए अगर हम सबसे पहले साउथ अमेरिका का मैप खोलें तो एक कंट्री जो बिना ट्रिक के और बिना किसी चीज़ के याद हो जाएगी वो क्या है, ब्राज़ील। सबसे बड़ी है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, वो कौन सी कंट्री है, ब्राज़ील, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले इसकी कुछ लैंडलॉक कंट्रीज़ की। तो अगर हम पूरे मैप में देखें तो हमें 2 कंट्रीज़ हैं जो लैंडलॉक देखने के लिए मिलती हैं, एक है बोलीविया और एक है पैराग्वे। अभी बस आप नाम से फैमिलियर हो जाइए और ये देखिए कि कौन कौन सी पोजीशन कहाँ आ रही है, ताकि जब मैं ट्रिक बताऊं तो आप एकदम से उसे ग्रैप्स करके बहुत अच्छे से याद कर सकें, ठीक है। तो ब्राज़ील हो गया, बोलीविया एंड पैराग्वे। अब बात आती है जो बाउंड्री बना रही हैं कंट्रीज़। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सूरीनाम से। ओके, तो सूरीनाम, देन गुआना, देन वेनेजुला, देन कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, चिली, अर्जेंटीना,
उरुग्वे। ओके, और फ्रेंच गुयाना हम देख चुके हैं कि फ्रेंच गुयाना क्या है, कंट्री नहीं है साउथ अमेरिका की, ये फ्रांस की एक टेरिटरी है। और अकॉर्डिंग टू दिस कितनी कंट्रीज हमको मिलती हैं, 12 कंट्रीज देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, कंट्रीज के नाम देख लिए, अब बात आती है ट्रिक की, और ये सारी कंट्रीज हम 1 लाइन ट्रिक में ही याद करेंगे। तो चलो 1 लाइन ट्रिक में कैसे याद करेंगे, शुरू करें ट्रिक। चलिए, सबसे पहले बात आती है, ट्रिक शुरू कर रहे हैं, मेरी फिंगर्स को देखते जाइएगा कि वो कहाँ कहाँ पॉइंट आउट कर रही हैं, और उसके बाद हम ट्रिक को समझेंगे और आपको वो याद हो जाएगा। चलिए, तो ट्रिक कुछ इस तरीके से है, प्रज्ञा गुरु ब्राजील से बोली, ध्यान से सुनना मेरे वर्ड्स को, प्रज्ञा गुरु ब्राजील से बोली, वेनिकोडोर पर चिली अर्जेंट लगाना और नाम से घुमाना है। सिंपल 1 लाइन ट्रिक, एक बार फिर से बोले। चलिए, प्रज्ञा गुरु ब्राजील से बोली, देखो एक पोर्शन खत्म, प्रज्ञा गुरु ब्राजील से बोली, क्या बोली भाई प्रज्ञा गुरु, वेनिकोडोर पर चिली अर्जेंट लगाना और नाम से घुमाना है। आप समझे ट्रिक को। चलो ट्रिक समझते हैं। सबसे पहले प्रज्ञा गुरु यानी कि प्रज्ञा से पैराग्वे और गुरु उरुग्वे है, ये कंट्री उरुग्वे, तो कैसे याद करोगे, उरुग्वे और गुरु, गुरु उरु, गुरु एंड उरु सिमिलर आ रहे हैं, तो पैराग्वे से प्रज्ञा से पैराग्वे और गुरुज यानी कि उरुग्वे। ब्राज़ील याद रहेगा, ये तो नॉर्मल है, से बोली यानी कि बोलीविया। क्या बोली भाई, वेनी को यानी कि वेनी से वेनेजुएला, को का मतलब कोलंबिया, वेनी को डोर, डोर यानी कि इक्वाडोर, पर यानी कि पेरू, चिली यानी कि चिली, आप देख भी सकते हो बिल्कुल मिर्ची की तरह है पतली, ठीक है। चिली अर्जेंट यानी कि अर्जेंटीना, लगाना यहाँ पर एक जॉइनिंग वर्ड है, ओके, तो चिली अर्जेंट लगाना, और नाम यानी कि सूरीनाम, नाम से घुमाना है, घुमाना यानी कि गुआना। ठीक, सिंपल वर्ड्स था, देखो बहुत आसानी से याद हो गया। एक ट्रिक लास्ट टाइम एक बार जल्दी से मेरे साथ बोलेंगे, क्या है, प्रज्ञा गुरु ब्राजील से बोली, वेनिकोडोर पर चिली अर्जेंट लगाना और नाम से घुमाना है। ठीक है, और देखो सारे ट्रिक में जो मैंने सीरीज रखी है, जो ऑर्डर रखा है, वो इस तरीके से रखा है ताकि आपको पूरा मैप ही याद हो जाए। अगर आप इस पूरी ट्रिक को याद कर लेंगे तो आपको देखो एक बार में पूरा दिस पोर्शन कवर हो रहा है, और बाकी पूरा एक सीरीज में आप सारा कंट्री कवर ऑन कर लेंगे। इजी लगी ट्रिक, अच्छी लगी हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना। और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमें वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो भी कर सकते हैं। तो आगे मूव ऑन करते हैं, और हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है आज के लिए, कि हम ये देखेंगे कि कौन सी कंट्रीज हैं जिससे इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास ऑन होता है साउथ अमेरिका में। चलो अब बात करते हैं, अगर हम इक्वेटर की अगर हम बात करें तो देखो इक्वेटर की 3 कंट्री से हमारा इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा पास ऑन होता है, और वो कौन कौन सी हैं, अब तो कंट्रीज याद ही हैं, दैट इज इक्वाडोर, कोलंबिया एंड ब्राज़ील। अब बस पोजीशन देखनी है कि कौन किससे पास होता है। तो इक्वेटर किससे जाता है, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। कैसे याद करोगे, बहुत आसान है, इक्वेटर से दूर कोलंबिया राजी, बहुत सिंपल। 3 कंट्रीज हैं, इक्वाडोर, कोलंबिया एंड ब्राज़ील। तो कैसे याद करोगे, और ये किस पे पड़ती हैं, इक्वेटर पर, तो कैसे याद करोगे, इक्वेटर से दूर यानी कि दूर का मतलब इक्वाडोर, कोलंबिया राजी यानी कि ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील में अगर आप देखो तो राजी बन रहा है ना, ठीक है, तो कैसे याद हो गया, इक्वेटर से दूर कोलंबिया राजी, सिंपल। ठीक, चलिए नेक्स्ट आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है, साउथ अमेरिका यानी कि दक्षिण अमेरिका में। चलो तो बात करते हैं, पहले तो कंट्रीज देख लेते हैं, तो वो कौन कौन सी हैं, चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे एंड ब्राज़ील। देखो ब्राज़ील बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी है, इसलिए उससे इक्वेटर भी होकर जाता है, उससे कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा भी गुजरती है। ओके, तो ध्यान रखना, ये भी एक अलग से क्वेश्चन बन सकता है कि साउथ अमेरिका की कौन सा ऐसा देश है जिससे भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों ही होकर गुजरती हैं, तो वो कौन सा देश है, ब्राज़ील। ठीक है,
चलो अब बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा की। तो ये 4 देशों से होकर गुजरती है, 4 देशों से होकर गुजरती है। कौन? मकर रेखा। तो कैसे याद करोगे भाई? 4 पार किए ब्राज़ील, सिंपल, 4 पार किए ब्राज़ील। अब आपको ये भी याद रहेगा कि कितनों से होकर गुजरती है मकर रेखा? 4 से होकर गुजरती है। 4 यानी कि चिली और अर्जेंटीना, पार यानी कि पैराग्वे, किए क्या किए? 4 पार किसको किए? ब्राज़ील को पार किए। ओके, सिंपल, समझ में आ गया, याद हो गया भाई। भूमध्य रेखा और मकर रेखा से, भूमध्य रेखा कैसे? भूमध्य रेखा से कौन दूर है? कोलंबिया राज्य है। भूमध्य रेखा से दूर कोलंबिया राज्य, यानी कि इक्वेटर से दूर कोलंबिया राज्य। और मकर रेखा के लिए 4 पार किए ब्राज़ील। अब आ जाते हैं अपने थर्ड टास्क पे, और वो क्या है? सारे मेजर आइलैंड्स की बात याद हमें करनी है। चलो सबसे पहले बात करते हैं मेन आइलैंड्स कौन कौन से हमें देखने हैं। एक बार लोकेशन देख लेते हैं और फिर 1 लाइन ट्रिक में सारे आइलैंड्स याद कर लेंगे। बहुत मज़ा आएगा अगर आप और ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। तो इसी तरह से हम सारे आइलैंड, सारे कॉन्टिनेंट्स की कंट्रीज़ बहुत आसानी से और मज़े मज़े में सारी चीज़ें याद कर लेंगे। चलो सबसे पहले शुरू करेंगे, ये पूरा मैप है, ठीक है। तो मैं एक डायरेक्शन में आपको सारे पहले आइलैंड्स दिखा देती हूँ और फिर हम उसे ट्रिक से आसानी से याद कर लेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ईस्टर आइलैंड की, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा ये जो सारे आइलैंड हैं ये डिपेंडेंट हैं, यानी कि ये किसी न किसी कंट्री की टेरिटरी होंगे। हो सकता है वो कोई कंट्री हो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की, उसी की वो टेरिटरी हो, या फिर वो किसी यूरोपियन कॉलोनी के भी पार्ट हो सकते हैं, ठीक है। जैसा कि अभी आपने देखा था फ्रेंच गुयाना के साथ, जो किसकी टेरिटरी है? फ्रांस की टेरिटरी है। देखो एक डायरेक्शन में चलेंगे, साउथ से नॉर्थ जाएंगे और फिर नॉर्थ से साउथ आ जाएंगे, हमारे सारे आइलैंड्स कवर अप हो जाएंगे। आप देखो हमने सीरीज में याद किया सारी कंट्रीज, हमने वेस्ट से ईस्ट की तरफ ही याद किया सारे कि कौन से इक्वेटर से पे हैं कंट्रीज, कौन सी कंट्रीज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। इसी तरह हम आइलैंड्स को भी कैसे याद करेंगे? एक सीरीज में याद करेंगे, ठीक है। तो अभी पहले आइलैंड्स देखिए। सबसे पहले क्या है? ईस्टर आइलैंड चिली में, जो चिली की टेरिटरी है। उसके बाद नेक्स्ट आइलैंड आता है गैलापागोस आइलैंड, ओके, विच इज़ द टेरिटरी ऑफ इक्वाडोर, याद किया है इक्वाडोर। उसके बाद जो हमें नेक्स्ट मिलता है दैट इज कोकोस आइलैंड, ओके। कोकोस आइलैंड किसके ऊपर है? गैलापागोस आइलैंड से और नॉर्थ में चले जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? कोको आइलैंड। कोकोस आइलैंड किसका पार्ट है या किसकी टेरिटरी है? कोस्टा रिका, एक कंट्री है कोस्टा रिका। जब हम इस पनामा कैनाल को पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमें एक कंट्री मिलेगी कोस्टा रिका, उसकी ये टेरिटरी है दैट इज कोकोस आइलैंड। और ध्यान रखिएगा एक कोको आइलैंड अभी आपको पढ़ने के लिए मिलेगा और यहाँ पर आप कौन सा आइलैंड पढ़ रहे हैं? कोकोस आइलैंड। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइलैंड की बात करते हैं। तो अब पनामा कैनाल पार कर लिया है हम लोगों ने और अब हम आ गए हैं कैरिबियन सी में। तो हमें एक आइलैंड मिलेगा दैट इज कुराकाओ आइलैंड, ओके। देन वी फाइंड आउट आइलैंड मार्गरेटा आइलैंड, और ये किसकी टेरिटरी है? वेनेजुएला की टेरिटरी है, ठीक है। तो दोनों आइलैंड समझ में आ गए। नेक्स्ट कुराकाओ एंड मार्गरेटा, अभी बस नाम से फैमिलियर हो। नेक्स्ट आता है रोकास आइलैंड, ठीक है। ये बहुत यहाँ पर बहुत सारे ग्रुप ऑफ आइलैंड हैं इसलिए हम उसको रोकास अटॉल कह देते हैं और इसमें बहुत सारे आइलैंड्स आते हैं जिसमें एक आइलैंड का क्या नाम है? रोकास आइलैंड। और ये आइलैंड की हमने बात करी थी जब हमने ओशन करेंट्स भी पढ़े थे, ओके। चलिए नेक्स्ट आता है, बिल्कुल साउथ में हम आ चुके हैं, ये हमें ब्राज़ील के पास मिलेगा रोकास आइलैंड। और जब हम बिल्कुल साउथ अर्जेंटीना के पास आ जाएंगे तो हमें कौन सा आइलैंड मिलेगा? फॉकलैंड आइलैंड, जो किसकी टेरिटरी है? यूके की टेरिटरी है। और नेक्स्ट क्या मिलेगा? साउथ जॉर्जिया आइलैंड विच इज़ ऑल्सो द टेरिटरी ऑफ यूके, ओके। सारे आइलैंड्स देख लिए, समझ में आ गए। अब बात करते हैं कि कैसे इन्हें हम याद करेंगे। देखो यहाँ पर मैंने सारे आइलैंड्स दिखाए हैं, ईस्टर आइलैंड, गैलापागोस आइलैंड्स, कोकोस आइलैंड्स, कुराकाओ आइलैंड्स, हियर इज मार्गरेटा, देन रोकास, फॉकलैंड एंड साउथ जॉर्जिया। चलिए तो याद करना शुरू करें। देखो एक लाइन ट्रिक होगी और सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। सबसे पहले बात करेंगे साउथ जॉर्जिया से, शुरू करते हैं याद करना। और जैसे जैसे मैं बोलूँगी उस तरह से आप कहानी इमेजिन करिएगा, ओके। दक्षिण जॉर्जिया की फॉक्स मार्गरेटा, एक नाम है, एक लड़की है, कहाँ की? दक्षिण जॉर्जिया की, यानी कि साउथ जॉर्जिया की एक लड़की है
कौन है? फॉक्स मार्गरिटा, उसका क्या नाम है? फॉक्स मार्गरिटा। दक्षिण जॉर्जिया की फॉक्स मार्गरिटा कौओं के साथ कोकोस गैलापागोस में ईस्टर मनाती है। बाहर के लोगों का एक फेस्टिवल होता है ना ईस्टर, तो एक लड़की है कौन? फॉक्स मार्गरिटा, कहाँ की है? साउथ जॉर्जिया की, और वो कहाँ मनाती है ईस्टर? कोकोस और गैलापागोस में। किसके साथ? कौओं के साथ। इमेजिन हो गया, एक लड़की है कौन? फॉक्स मार्गरिटा, कहाँ की है? साउथ जॉर्जिया की। क्या मनाती है? ईस्टर मनाती है। किसके साथ? कौओं के साथ। और कहाँ? कोकोस और गैलापागोस में मनाती है। सिंपल। अब शुरू करें ट्रिक दोबारा से, चलिए। तो साउथ जॉर्जिया यानी कि दक्षिण जॉर्जिया की फॉक्स मार्गरिटा कौओं के साथ कोकोस और गैलापागोस में ईस्टर मनाती है। ठीक, चलो अब ट्रिक समझते हैं। दक्षिण जॉर्जिया यानी कि साउथ जॉर्जिया, सिंपल, फॉक्स मार्गरिटा। तो फॉक्स मार्गरिटा का क्या मतलब है? फॉक्स से फॉकलैंड, और फॉक्स यानी कि फॉकलैंड प्लस रॉक्स, फॉक्स। ओके, सो फॉक्स मार्गरिटा कौओं के साथ, कौओं मतलब कुराकाओ यानी कि कौओं के साथ कोकोस और गैलापागोस में ईस्टर मनाती है। सिंपल, समझ में आ गया? तो चलिए जल्दी से सारी ट्रिक्स रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने क्या याद किया कि सारी कंट्रीज याद करी, 12 सॉवरेन कंट्रीज याद करी, और क्या ट्रिक थी उसके पीछे? जल्दी से बोलिए। प्रज्ञा गुरु ब्राज़ील से बोली, वेनी को डोर पर चिली अर्जेंट लगाना और नाम से घुमाना है। सिंपल। फिर हमने लोगों ने क्या याद किया कि कौन सी कंट्रीज हैं जिससे इक्वेटर होकर गुजरता है, यानी कि भूमध्य रेखा गुजरती है। तो क्या था? इक्वेटर से दूर कोलंबिया राजी। बहुत गर्मी होती है इसलिए वो कह रहा है भैया मैं, कोलंबिया कह रहा है मैं तो दूर ही रहूँगा। ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है कि कौन सी कंट्रीज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पड़ती हैं, या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किन से होकर जाती है, और वो क्या था? जल्दी से 4 पार किए, ब्राज़ील। ओके, एंड द लास्ट ट्रिक फॉर टुडे इज आइलैंड्स की ट्रिक थी, और वो क्या थी? एक लड़की है, क्या है? फॉक्स मार्गरिटा, कहाँ रहती है? दक्षिण जॉर्जिया में। क्या मनाती है? ईस्टर मनाती है। किसके साथ? कौओं के साथ। कहाँ पर? कोकोस और गैलापागोस में। यानी कि दक्षिण जॉर्जिया की फॉक्स मार्गरिटा कौओं के साथ कोकोस गैलापागोस में ईस्टर मनाती है। सिंपल। अच्छा लगा तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना मत भूलना। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कॉन्टिनेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।